हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एमए यानी पीजी सेमेस्टर 1 का पेपर सेकेंड पीजी सेमेस्टर 1 का दूसरे पेपर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। एमए के पेपर में 70 मार्क्स का होता है। जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है वह 70 मार्क्स का होता है, जिसमें से 5 प्रश्न 12 नंबर के होते हैं तथा 10 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, और शॉर्ट नोट्स होते हैं, 6 शॉर्ट नोट्स होते हैं, जिसमें से आपको 3 बनाने होते हैं, 3 जो 4 नंबर के होते हैं। तो आप 6 में किसी 3 का शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, उसमें आपको 12 नंबर दिखता है। लेकिन इसमें कहा गया है, यहाँ पर देखिए, इन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दे जिसमें प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य देना है, उसके अलावा 5 प्रश्नों का उत्तर और भी देना है, डील करना है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए यहाँ पर लिखा निम्नलिखित प्रश्नों में से सही उत्तर का चयन करें। पहला प्रश्न देखेंगे, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? पहला मिस्र की सभ्यता, दूसरा आपका हो गया मेसोपोटामिया की सभ्यता, तीसरा हो गया चीन की सभ्यता और चौथा सिंधु घाटी सभ्यता। बताइए दोस्तों। तो सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है, बताइए दोस्तों। मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है, जो 3100 ईस्वी पूर्व की सभ्यता है। ठीक है दोस्तों। और यही हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता, तो यह आपका 3300 ईस्वी से पूर्व ईस्वी से आपका हो गया 1300 ईस्वी। लेकिन आपका सबसे प्राचीन सभ्यता का सभ्यता के बारे में पूछे तो ये आपका हो गया मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। कौन सी नदी मेसोपोटामिया की सभ्यता की जीवन रेखा थी? बताइए दोस्तों। आमूद दारिया, या फिर दजला फरात, या फिर सत अल अरब, या चौथा में है काबुल नदी। बताइए दोस्तों, मेसोपोटामिया की सभ्यता की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? तो ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 2 होगा दोस्तों। दजला फरात जो है, यह मेसोपोटामिया की सभ्यता की जीवन रेखा थी, दजला फरात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे दोस्तों। व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ द कोड ऑफ हम्मुरब्बी? हम्मुरब्बी संहिता का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार मार्ग स्थापित करना, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन धार्मिक पूजा को बढ़ावा देना। तीसरा ऑप्शन कानूनों की एक मानकीकृत प्रणाली बनाना। और चौथा है पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध विकसित करना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कानून की एक मानकीकृत प्रणाली बनाना, जिससे समाज का विकास हो सके, व्यापार, कृषि, सभी प्रकार के विकास हो सके, कानून व्यवस्था को बनाया जा सके। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे, संग राजवंश की स्थापना किसने की? हु फाउंड द संग डायनेस्टी? पहला ऑप्शन में हो गया सांग, दूसरा ऑप्शन में हो गया चेंग टांग, और तीसरा ऑप्शन में है किंग वू, चौथा ऑप्शन में चाओ। इसका सही उत्तर हो जाएगा संग वंश ही ने संग राजवंश की स्थापना की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ई देखेंगे। Which dynasty come after the Sung dynasty in ancient China? चीना मतलब प्राचीन चीन में संग के बाद कौन सा राजवंश आया? बताइए दोस्तों। प्राचीन चीन में तो आपका हो जाएगा दोस्तों चाऊ राजवंश जो है, ये प्राचीन चीन के सांग राजवंश के बाद राजवंश आया था। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर एफ देखेंगे। व्हाट वाज द मेन गोल ऑफ स्पार्टन कॉन्स्टिट्यूशंस? स्पार्टा की संविधान का मुख्य लक्ष्य क्या था?
स्पार्टा का संविधान का मुख्य लक्ष्य क्या था? राजतंत्र की स्थापना, सैन्य तंत्र की स्थापना। तीसरा नंबर होगा सामाजिक समानता और सुरक्षा। चौथा नंबर हो जाएगा आपका आर्थिक विकास। इसमें पहले नंबर का इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला नंबर, राजतंत्र की स्थापना स्पार्टा का संविधान का मुख्य उद्देश्य था, जिसमें सैन्य शक्ति बेहतर हो, समाज संस्कृति बेहतर हो और राजतंत्र बढ़िया से चलाया जा सके। राजा का तंत्र, राजा का शासन। ऑप्शन नंबर जी देखेंगे, हु इज द अनदर ऑफ द इपिक पोएम लीड एंड ओडिसी। महाकाव्य कविताओं इडियल और उड़ीसी के लेखक कौन थे? पहला ऑप्शन हो गया होमर, दूसरा ऑप्शन हो गया सोफोकल्स और तीसरा ऑप्शन हो गया आपका यूरिपिडीज और चौथा ऑप्शन हो गया आपका क्या लिखा? चौथा ऑप्शन हो गया आपका एरिस्टोफेंस। बताइए दोस्तों। महाकाव्य कविताओं इलियड और उड़ीसी के लेखक पहला नंबर हो जाएगा इसका उत्तर दोस्तों होमर थे। कौन थे? होमर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर एच देखेंगे। यहाँ पर लिखा है हु वाज द सुमेरियन गॉड ऑफ द स्काई। सुमेरियन आकाश के देवता कौन थे? सुमेरियन आकाश के देवता कौन थे? अनु थे, ऑप्शन 2 इनलिल थे या इनकी थे या इंदना थे। तो सुमेरियन आकाश के देवता अनु थे। सुमेरियन महाकाव्य का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ सुमेरियन ईपिक पोएम। सुमेरियन महाकाव्य का क्या नाम था दोस्तों? पहला ऑप्शन हो गया गिल्गमेश का महाकाव्य, दूसरा ऑप्शन एनुमा एलिश, तीसरा ऑप्शन इन्ना का अवतरण, चौथा ऑप्शन हो गया इनत्रा का उत्थान। बताइए दोस्तों। सुमेरियन महाकाव्य का नाम गिल्गमेश का महाकाव्य, गिल्गमेश का महाकाव्य को सुमेरियन महाकाव्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। आइए हम ऑप्शन नंबर जे जो ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन है, हु वाज द मोस्ट फेमस असीरियन किंग। सबसे प्रसिद्ध असीरियन राजा कौन था, ये पूछ रहा है। तो पहले नंबर में होगा सारगोन, दूसरा नंबर में अशुरबनिपाल और तीसरा नंबर में तिग्रनाथ पिलेसर और चौथा नंबर में या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों। सबसे प्रसिद्ध असीरिया का राजा कौन था? तो सबसे प्रसिद्ध असीरिया का राजा अशुरबनिपाल था। ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों। अब देखिए आ गए हम राइट नोट्स में। राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन दोस्तों जो 4 नंबर के हैं, 3 चौके 12। यहाँ पर आप देख लेते हैं, आप में इनमें से किसी को आपको 3 डील कर देना है। देखिए पहला में हो गया होमर के बारे में टिप्पणी लिखना है, दूसरा में हो गया स्पार्टा का संविधान के बारे में कुछ टिप्पणी देना है, और तीसरा में है आपका चीन की विश्व सभ्यता की देन, चीन की विश्व सभ्यता को देन, और चौथा ऑप्शन हो गया मिस्र विश्व की सभ्यता को देन, और ई में देखिए बेबीलोनिया का धार्मिक जीवन, बेबीलोनिया का धार्मिक जीवन, रिलीजियस लाइफ ऑफ बेबीलोनिया, और एक लास्ट ऑप्शन हो गया आपका केसस्टाई। लास्ट ऑप्शन में आपका हो गया केसस्टाई। ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें से आपको 3 बनाना है, किसी में 3 में टिप्पणी या शॉर्ट नोट्स कहें लिख देना है। ठीक है दोस्तों। अब हम आ गए 12 नंबर वाले क्वेश्चन में। इनमें से आप 4 इसको बना दीजिए प्लस बी नंबर वाले को बना दीजिए, जिसमें से 3 होता है, जिसमें 3 प्रश्न को डील करना है। तो ये हो गया आपका 5 क्वेश्चन हो गया। तो 5 × 12 बराबर 60 नंबर, और ऑब्जेक्टिव 10।
ठीक है दोस्तों, हो गया आपका 70 नंबर। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। डिस्क्राइब द कल्चर कंडीशन ऑफ एंशियंट ओल्ड किंगडम इन इजिप्ट। मिस्र के प्राचीन सभ्यता की संस्कृति स्थिति का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मिस्र के प्राचीन सभ्यता की संस्कृति स्थिति का वर्णन करें। तीसरा में देखिए, मिस्र के नव साम्राज्य की राजनीति उपलब्धि का वर्णन करें। मिस्र के जो नव साम्राज्य की राजनीति थी, क्या उपलब्धि थी, इस बारे में पूछ रहा है दोस्तों। ये है आपका प्रीवियस क्वेश्चन जो आपको बहुत मदद करता है एग्जाम में। चौथा नंबर देखेंगे, डिस्कस द अचीवमेंट ऑफ अर्ली डायनेस्टी ऑफ सुमेरियन सिविलाइजेशन। सुमेर सभ्यता के प्रारंभिक राजवंश की उपलब्धि की विवेचना करें। चौथा नंबर में है, सुमेर सभ्यता की प्रारंभिक राजवंश की उपलब्धियों की विवेचना करें। 5वां नंबर में देखेंगे, एनालाइज द हम्मुरब्बीज़ कोड। हम्मुरब्बी की विधि संहिता का विश्लेषण करें। ये हम्मुरब्बी जो है अपना एक संविधान बनाया था जो जिसका मुख्य उद्देश्य था, मतलब इसका जो फर्स्ट लाइन में था, अगर किसी ने किसी का आँख फोड़ा तो उसकी भी आँख फोड़ दी जाएगी। ये उसका मुख्य उद्देश्य, ऐसा संहिता बनाया था। जैसे को तैसा करने का संविधान हम्मुरब्बी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, डिस्क्राइब द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ असीरियन सिविलाइजेशन। 6वां नंबर देखिए, असीरिया की सभ्यता के सामाजिक और आर्थिक जीवन का वर्णन करें। असीरिया की सभ्यता के सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन की वर्णन करने के लिए बोल रहा है दोस्तों। ठीक है। 7वां नंबर देखेंगे, डिस्क्राइब द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ सांग डायनेस्टी। सांग वंश के सामाजिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन करें। 7वां नंबर में है, सांग वंश के सामाजिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन करें। नंबर 8 का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ चाउ डायनेस्टी। तो चाउ वंश किस वंश के बाद आया था? सांग वंश के बाद, याद रखिएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर लिखा है, चाउ वंश के राजनीतिक स्थिति का विवेचना करें। चाउ वंश में किस प्रकार की राजनीति थी, इस बारे में विवेचना करने बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे दोस्तों। यहाँ देखिए, चाउ वंश के दौरान सामाजिक एवं आर्थिक जीवन पर एक निबंध लिखिए। चाउ वंश के दौरान सामाजिक एवं आर्थिक जीवन की क्या स्थिति थी चाउ वंश के दौरान, इस बारे में टिप्पणी लिखने या नोट्स लिखने के बारे में बोल रहा। ठीक है दोस्तों। चलिए और ये MA सेमेस्टर 1 का पेपर 2 का लास्ट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर। देखते हैं, चीन के इतिहास में कन्फ्यूशियम के योगदान की विवेचना करें। चीन के इतिहास में कन्फ्यूशियम एक वर्ड है, कन्फ्यूशियम के योगदान की विवेचना करें। मतलब जो कन्फ्यूशियम को व्यक्ति या कोई राजा या कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है, उस बारे में चीन के इतिहास में इसकी क्या योगदान, क्या महत्ता थी, इस बारे में क्या योगदान है, क्या महत्ता है, इसके बारे में पूछा गया। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार अगर जो भी छात्र MA की तैयारी करना चाहते हैं, MA के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी अपनी इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्त।